वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में भारत की आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट नहर हैं, जो कैनाल्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो आपके इंपॉर्टेंट डैम्स बन रखे हैं भारत में, उसके बारे में बात करेंगे मैपिंग के थ्रू। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आपका आर की टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है CS की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में यूपी PCS 2025 का कंप्लीट कोर्स जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके इंदिरा गांधी जो नहर है ना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आपकी नहर है भारत में, और भारत की सबसे लंबी, अगर हम बात करें सबसे लंबी जो है नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल हैज इट सोर्स एट मतलब इसको पानी कहाँ से मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका हरिके बैराज। मैं आपको पूरा कंप्लीट मैप में दिखाता हूँ कहाँ से मिलता है और कौन कौन सी नदियां हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हरिके बैराज। सबसे पहले एक चीज ये समझो, जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये भारत की सबसे लंबी नहर है आपकी, ठीक है, सबसे आपका लेंदीएस्ट कैनाल है। कहाँ से चालू होती है, ये चालू होती है आपके पंजाब से, पंजाब से होते हुए हरियाणा जाती है, फिर हरियाणा से आपका राजस्थान। मतलब आप समझो इसका नहर का मकसद क्या है कि जो पंजाब में आपका नदियां हैं उधर से पानी जो है नहर के थ्रू आएगा, और राजस्थान में जो आपका थार डेजर्ट है ना, थार मरुस्थल, वहां पे पानी पहुंचाने के लिए, उसके लिए ये नहर बनाई गई थी। अब ये आपका जो नहर है ये चालू होती है आपके पंजाब में हरिके बैराज से, ठीक है। तो उसी को हम लोग एक बार मैप में देखते हैं। पंजाब में अगर आप इधर देखोगे, मैं इधर जूम करूं तो यहाँ पर आपको देखो हरिके बर्ड सेंचुरी दिख रही होगी। यहीं पर जो है ना ये है आपका हरिके बैराज, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है ना हरिके बैराज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो नदियां जो है ना आके मिलती हैं और यहीं पर एक बैराज बन रखा है। कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट रिवर है, एक देखो आपको दिख रही होगी सतलज नदी आ रही है, ठीक है, कौन सी, सतलज रिवर आ रही है, और सतलज में यहीं पर आपका आके मिल जाती है ब्यास नदी। कौन सी, सतलज में ब्यास नदी आके मिलती है कहाँ पे, हरिके में, और यहीं पे हमने क्या कर रखा है, एक बैराज बना रखा है, ठीक है, बैराज बना रखा है, मतलब एक तरीके से छोटा डैम। और इसी बैराज से अगर आप देखोगे ना तो देखो एक नहर जो है ये निकलती हुई दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो देखो इधर से सतलज आई, ये आपका ब्यास नदी आई, ठीक है, ये दोनों मिली हरिके बैराज, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक नहर जो है पूरी आपको नहर नीचे तक जाती हुई दिख रही होगी। और यही पूरी नहर जो है, देखो हल्का हल्का ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, जूम करूंगा दिखेगा, यही नहर जो है आपका पूरी कहाँ गई है, ये आपका गई है राजस्थान में, ठीक है। तो समझ में आया। तो एक बार अगर मैं इस हिसाब से आपको बताऊं, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, यहाँ से आ रही है आपकी सतलज नदी, फिर आई आपकी ब्यास रिवर, ठीक है। तो देखो ये आपकी सतलज हो गई और ये हो गई आपकी ब्यास, और यहीं पे हमने क्या कर रखा है, एक बैराज बना रखा है, उस बैराज का नाम है हरिके बैराज, ठीक। और यहीं से एक नहर जो है छोटी सी निकाल दी है जो आपका इंदिरा गांधी नहर है। समझ में आया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान जो इंदिरा कैनाल है ये आपका ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये देखो आपका ऑप्शंस में अगर देखें, इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, रावी भी दे रखा है, ब्यास, सतलज, चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया सतलज और ब्यास नदी। लेकिन अगर ब्यास सतलज में ऑप्शन आया है ना तो आप लोग इसको कौन सा टिक करोगे, सतलज करोगे टिक, ठीक है, कौन सा, सतलज। तो करेक्ट आंसर इसका सतलज हो जाएगा, क्योंकि जब सतलज नदी में ब्यास नदी मिल रही है ना तो उसका नदी का आगे नाम सतलज ही हो जा रहा है, क्योंकि ब्यास जो है वो सहायक नदी है। समझ में आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है इंदिरा गांधी रिसीव्स इट्स वाटर सप्लाई, तो इंदिरा गांधी केनाल को अपना जो जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखो जो प्राप्त होता है वो आपकी आपकी नदियां हैं, कौन कौन सी, एक है आपकी सतलज रिवर और एक है आपकी ब्यास रिवर, ठीक है। कौन कौन सी, सतलज और ब्यास। तो करेक्ट आंसर इसमें, अगर इसको थर्ड वाला मिसप्रिंट हो गया, थर्ड वाला ये हटा दो इधर, मतलब थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। कौन कौन सी रिवर होगी आपकी नदियां, ब्यास और सतलज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं इसके बारे में आपको एक आध फोटो और दिखा दूं। तो देखो ये इंदिरा गांधी कैनाल हरिके बैराज से देखो चालू हो रहा है, और फिर पूरी नहर जो है ये आपका कहाँ आ रही है, रामगढ़ जो है राजस्थान में, यहाँ पानी पहुंचाने के लिए कि आपका पीने का पानी होना चाहिए, ठीक। मैप में भी आपको मैंने दिखा दिया, फिर से अगर देखना चाहो तो भैया चलो एक बार ले चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आपका रहा सतलज नदी आई, सतलज में आके आपकी मिली ब्यास नदी। ऊपर जो है ना ये आपका ब्यास की ब्यासी नदी है, मतलब थोड़ा हल्का सा बटी हुई है ऊपर, ये आपका ब्यास रिवर ही है, ठीक है। तो सतलज और ब्यास और यहाँ पे आके हरिके बैराज बन गया। चलो अगला क्वेश्चन जो काम का हमारा वो हम लोग देखेंगे।
वो ये है आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में काम का क्वेश्चन है, देखना है। तो बोला जा रहा है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, आपका जो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। तो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं इसमें आपके चार, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जो सरदार सरोवर डैम है ना, ये बंद तो आपकी गुजरात में रखी है, मैं इसको एक बार आपको मैप में दिखाता हूँ। सरदार सरोवर डैम आपको दिखेगा कहाँ पे, गुजरात में, देखो ये आपको डैम दिखेगी, सरदार सरोवर डैम लिखा हुआ है गुजरात में, लेकिन इसका जो पानी है ये चारों राज्यों में जाता है, गुजरात में भी जाता है आपका, ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो टोटल 4 राज्यों में इसका पानी जो है पहुंचाया जाता है, मतलब अलग अलग सिस्टम बन रखा है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अब इसको एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, किसको, सरदार सरोवर डैम को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और कौन सी रिवर पे, नर्मदा नदी पे देखने को मिलता है हमें, कौन सा, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो देखो ये आपकी आ रही नर्मदा रिवर, और ठीक है, जो ये दिख रही होगी आपको नर्मदा नदी आती हुई दिख रही होगी, और यहीं पर हमारा बन रखा है ये जो आपको दिखेगा ना डैम, ये डैम जो है हमारा बन रखा है सरदार सरोवर डैम। पानी जो है इकट्ठा हुआ हुआ है देखो पीछे, और सरदार सरोवर रिजर्वायर बनाता है। देखो डैम का मतलब क्या था, पीछे पानी जो है इकट्ठा करना। तो यहाँ से अलग अलग प्रोजेक्ट निकलते हैं, कोई आपका मध्य प्रदेश जाएगा, कोई महाराष्ट्र जाएगा। और सरदार सरोवर डैम के ही पास में आपका काफी फेमस स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर स्टेचू है, वो भी बन रखा है, ठीक है। तो समझ में आया, आगे देखते हैं। सरदार सरोवर डैम का मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिलता है, कौन से राज्य को, सर्वाधिक लाभ। तो भैया जिस राज्य में वो स्थित है आपका डैम, उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, तो वो हो गया हमारा कौन सा, गुजरात हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। अब 341 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भाखरा नंगल इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ, ठीक है, भाखरा नंगल आप जो डैम के बारे में सुनते हो, ये एक संयुक्त परियोजना है किसकी, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, जॉइंट प्रोजेक्ट। तो ये है आपका हरियाणा का, पंजाब का और राजस्थान का, ठीक है, जॉइंट प्रोजेक्ट हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। अब देखो एक चीज ये समझो, जो भाखरा नंगल आपका डैम है ना, ये एक्चुअल में 2 डैम है। एक डैम है आपकी भाखरा डैम, ठीक है, और उसी के 10 किलोमीटर के नजदीक में एक डैम और बन रखी है, वो है आपकी नंगल डैम। तो साथ में इन दोनों को हम लोग भाखरा नंगल प्रोजेक्ट बोल देते हैं। भाखरा डैम कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है, और नंगल डैम ये हमको देखने को मिलती है पंजाब में, ये फैक्ट ध्यान रखना। अब इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले भाखरा नंगल डैम जो है लिखा हुआ दिख रहा होगा, भाखरा नंगल डैम। अब मैप में देखो, तो मैप में आपको अच्छे से समझ भी आएगा इसके बारे में, ठीक है। देखो जो आपकी भाखरा नंगल डैम है ना, ये सतलज नदी पे ही बन रखा है। हम लोग को चलना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर आप देखो काफी सारा मतलब पानी जो आपको दिख रहा है इकट्ठा हुआ होगा, यही है डैम आपकी कौन सी, भाखरा डैम, ठीक है। देखो भाखरा डैम लिखा हुआ दिख रहा है आपका, पीछे से रिवर आ रही है, कौन सी, सतलज रिवर आ रही है, ये सतलज नदी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डैम बन रखा है, तो पानी जो है काफी सारा जो है रोका हुआ है, काफी बड़ा रिजर्वायर बनाता है। और रिजर्वायर का नाम क्या है, गोबिंद सागर रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब होता है जहां पानी इकट्ठा हो रखा है डैम की वजह से, क्योंकि डैम आगे पानी रोक देता है ना। देखो ये हो गई आपकी भाखरा डैम, ठीक है, भाखरा डैम आपको दिख रहा होगा, और पानी जो है पूरा आपका रुका हुआ है, गोबिंद सागर आपका रिजर्वायर है। फिर इसमें हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ से सतलज नदी आगे बढ़ी, और थोड़ी ही दूर भाखरा डैम के थोड़ा ही दूर पंजाब में एक डैम आपको और दिखेगी, ये है आपकी नंगल डैम, ठीक है। तो मतलब भाखरा डैम अलग है, नंगल डैम अलग है, लेकिन अगल बगल है, तो इसीलिए भाखरा नंगल डैम आपका प्रोजेक्ट इसे बोल देते हैं। आपका साथ में इतने नजदीक में 2 डैम इसलिए बनाई हुई हैं क्योंकि पानी जो है बहुत सारा इकट्ठा है, तो उसको मैनेज करने के लिए 2 डैम की जो है जरूरत पड़ेगी। तो इसको प्रोजेक्ट को जॉइंट प्रोजेक्ट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का है, ठीक है। और उसके बाद में आपका कौन सी नदी पे ये है भाखरा नंगल डैम, ये है आपकी सतलज नदी पे, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना पन बिजली उत्पादन केंद्र है, ठीक है, सबसे पुराना जहां पे हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन का मतलब जहां पे बिजली आपका एक हाइट से गिराई जाती है, उसके बाद में जो है, सॉरी बिजली नहीं, पानी एक हाइट से गिराया जाता है आपका, पानी को एक हाइट से गिराएंगे और फिर क्या बिजली आपका प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पुराना है आपका डी वाला, शिवा समुद्रम, ठीक है, शिवा समुद्रम जो है सबसे पुराना हमारा शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट है। ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, कावेरी नदी पे, ठीक है, कर्नाटका में कावेरी नदी पे, ठीक है। तो ये आपका शिवा समुद्रम जो है, जो आपका शिव समुद्रम है, ये आपके वाटरफॉल भी झरना है, और यहीं पे हमने क्या हाइड्रो पावर स्टेशन जो है बना रखा है। और ये हमको देखने को मिलता है किधर, ये हमको कावेरी नदी पे देखने को मिलता है, एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है।
तो यहीं पे अगर हम बात करें कावेरी नदी जा रही है और यहीं पे आपका शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, और यहाँ पे आप समझो आपका क्या कहते हैं कावेरी नदी पे झरना भी है शिव समुद्रम, तो वहीं पे हमको डैम भी देखने को मिलती है। तो इतने ही क्वेश्चन अभी रखते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन है वो डैम को लेके ही होंगे, क्योंकि डैम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। मैप से समझेंगे तो काफी कुछ जो अच्छे से समझ में आता भी है। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट चल रही है यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर देखना। और यूपीपीसीएस 2025 का आरओ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए।